So hey guys, welcome again to my channel. My name is Dipanshu Jindal and I am a first year medical student from MGIMS Varda. So here I am again with my video and today's topic for the video is what can be the paper attempting strategy according to the new pattern. So हम बात करते हैं पहले जो हमारा पुराना पैटर्न था. पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को 3 सेक्शंस मिलते थे, 180 क्वेश्चंस होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 180 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स. बट न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास है 200 क्वेश्चंस, 4 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी. ईच सेक्शन हैज 50 क्वेश्चंस व्हिच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज पहले हम लोगों को 180 क्वेश्चंस करने होते थे 3 आवर्स में, वही एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था कंप्लीट करना, और अब 200 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हैं चीज़ें. बट वही बात है, हम अब चीज़ों से डर नहीं सकते. जितना टाइम है उतने में ज़्यादा से ज़्यादा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो. बिकॉज पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने 2 साल पेपर अटेम्प्ट किए हैं. 2 साल जिन्होंने ड्रॉप किया उन्होंने 3 साल तक वही पेपर अटेम्प्ट किए हैं 180 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. बट एनटीए का एकदम से नया पैटर्न अनाउंस करना सबके लिए था कि अब हम क्या करें. बट घबरा नहीं सकते, हम लोगों को मेडिकल कॉलेज चाहिए और हम लोगों को उसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी. तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेसिक और सबसे सिंपल चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए, वो है सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करना बॉटनी से. बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट रहता है, इसीलिए उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना. और इसमें भी आप लोगों को सबसे पहले हर का सिर्फ सेक्शन ए ही रीड करना है और उसे ही सॉल्व करना है. लगाओ मैंने बॉटनी से स्टार्ट किया, बॉटनी के 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे. 35 क्वेश्चन जब मैंने पेपर में मार्क कर लिए, मैं अपनी OMR लूँगा और वहाँ पर मैं करता था पर्सनली ये कि मैं पूरे सर्कल्स नहीं फिल करता था. उस टाइम पर इतना टाइम नहीं रहता और आप लोगों को पूरा सर्कल फिल भी नहीं करना होता. आप लोग अगर 80% तक भी OMR का सर्कल फिल करोगे ना तो इट विल वर्क फॉर यू, वो आपका आंसर कंसिडर होता है. तो मैं करता था मेरी OMR के अंदर, जैसे लगाओ ये 35 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो मैं जस्ट जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है मैच करते हुए पेपर से उन पर एक छोटी सी डॉट लगा देता था, वो भी पूरे ध्यान से. बिकॉज कई बार होता है लोग क्वेश्चन नंबर गलत पढ़ते हैं. होता है लगाओ मैंने 141, 142 करा है, 143 छोड़ा है, बट वो लोग 143 पे ही मार्क कर देते हैं. वो चीज़ नहीं करनी है. यहाँ से क्वेश्चन नंबर मैच करना है, यहाँ OMR में मैच करना है और दोनों को सिंकिंग में चला के ही अटेम्प्ट करना है. जस्ट एक छोटा सा डॉट मार्क कर दो ताकि लास्ट में जब आपके पास 10-15 मिनट हो ना, या फिर 5 मिनट में, बिकॉज अब जब आप पेपर कर रहे होगे ना आपको एग्जामिनर पेपर सॉल्व नहीं करने देगा. आप बाई चांस बोलोगे कि सर बस 1 मिनट OMR का सर्कल फिल करना है, हो सकता है वो आप लोगों को टाइम दे दे अगर अच्छा हुआ तो. बट पेपर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे टाइम नहीं मिलेगा. तो बेस्ट रहता है आप बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स लगा के उन आंसर्स पे छोड़ दो कि ये भाई मेरे पेपर में ये है और मैंने इसके अकॉर्डिंग ये आंसर मार्क करे हैं, बाद में बस मुझे इन्हें हाईलाइटन करना है. इसी तरह से आप चारों सेक्शंस के वो 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो. उसके बाद आती है उन 15 क्वेश्चन सेक्शन बी की टर्न. सेक्शन बी की सबसे पहली जो बात है, चाहे आप 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कंसिडर सिर्फ आपके पहले 10 ही होंगे. आप लोगों 36 से लेकर आपने 46 तक अटेम्प्ट किए तो आप लोगों के फर्स्ट 10 ही कंसिडर होंगे. और अगर आपने 36 to 50 भी अटेम्प्ट करे तो भी आप लोगों के 36 to 45 ही या फिर 46 तक ही कंसिडर होंगे. पहले 10 मार्क आंसर ही आप लोगों के काउंट होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. तो सेक्शन बी जो है उसी के अंदर हमारी मेन डिफिकल्टी है, या हमें मेन सोचना है कि हम क्या करें. पेपर है 15 क्वेश्चंस हैं, उन 15 क्वेश्चंस की एक बारी सिर्फ टर्न करके देख लो कि क्या दिया हुआ है. आइडिया आ जाता है, इतने सालों से इतने सारे पेपर सॉल्व किए हुए हैं तो एक आइडिया रहता है कि इस पेपर में ये क्वेश्चन मुझसे हो पाएगा. अब आप लोग वो 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो. वो जो 15 क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें से ऐसा ज़रूर होगा कि आप लोगों को
5-6 क्वेश्चन या फिर 8-9 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप लोग बिल्कुल श्योर होगे कि इसका आंसर यही ही है, तो आप उनको सबसे पहले उन्हीं को मार्क कर दो पेपर में, बाकी को छोड़ दो। आप लोगों को लगाओ जितने क्वेश्चन सॉल्व करें उन 15 में से, और जिनकी सबसे बहुत ज़्यादा श्योरिटी आ रही है, लगाओ मुझे श्योरिटी आ रही है सिर्फ 6 क्वेश्चंस में, 10 अटेम्प्ट करने थे, 6 में श्योरिटी आ रही है कि 6 ही मेरे को लग रहा है इनके तो मेरे आंसर पक्का सही है, और बाकी जो मैंने सॉल्व करे हैं ना 4-5 और, उनमें मुझे डाउट है। 15 में भी सब नहीं सॉल्व करने, 15 में भी आपने एक बार आउटलुक कर लिया तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो उसकी तरफ जाऊं ही नहीं। सेव करना है हमें टाइम, सिर्फ एक वो आउटलुक जल्दी से क्यों लेनी है, उस टाइम को सेव करने के लिए, बिकॉज हम लोगों को 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस रीड करने हैं, टाइम बहुत कम है। यू शुड बी क्विक। बस एक बार पेपर देखा, हाँ ये ही मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे हो सकता है मुझको आएगा, पर क्या होता है सॉल्व करते हुए भी मुझे लगा कि 6 तो मेरे पक्का श्योर है, बाकी जो मेरे 4 और मैंने सोचे थे ऐसे अटेम्प्ट करने वाले, वो मेरे को इतना श्योरिटी नहीं आ रही। 4 को छोड़ दो, जो 6 करे हैं उन पे डॉट लगा दो। हर एक के लिए यही करना, आप लोगों को देखोगे कि आपका पेपर और जल्दी होगा। लगाओ बॉटनी में मुझे 10 के 10 आ गए, जूलॉजी में मुझे सिर्फ 3 आ पाए, केमिस्ट्री में मेरे को सिर्फ 5 आ पाए, फिजिक्स में मुझे 6 आ गए। अब आप लोगों को सबसे पहले जितना पेपर अटेम्प्ट किया है उसकी OMR फिल कर दो। लगाओ, आपके टाइम पे भी डिपेंड करता है। अभी आपको दिख रहा है आपके पास आधा घंटा बच रहा है, या फिर आप लोगों को लगता है 20 मिनट बच रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगा बायो वाले क्वेश्चंस उठाना जो आपके डाउट है जैसे हैं, बिकॉज बायो के क्वेश्चंस है या तो हाँ या तो ना, या तो आता ही है या तो नहीं आता, कहाँ से ही तिगड़म नहीं लग सकता। फिजिक्स में आप सोच सकते हो कि इस वाले फॉर्मूले से या फिर इस वाले फॉर्मूले से ट्राई करके देखता हूँ, बट बॉटनी एंड जूलॉजी आइदर येस और आइदर नो, कोई अदर है ही नहीं। क्या करोगे, या तो उस चीज को आती है या तो नहीं आती है थ्योरी याद उसकी, तो सबसे पहले उन पे करना। बायो की ही आप लोगों को सोल बना के चलो, पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। होता है फिजिक्स के क्वेश्चन में टाइम लगता है तो फिजिक्स लास्ट में ही रखो। वो मार्क करने वाला जो मैंने पॉइंट वाला बताया ना, आप लोग देखोगे, अगर आप लोग अभी भी पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग अभी ट्राई करके देखो, आप लोगों को बहुत इफेक्टिव लगेगा वो, बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि हम लोग इतने OMR भरते रहे और इतनी पूरी सर्कल्स भरने भी नहीं रहते। 70-80% भरा सर्कल आप लोगों की OMR रीड करेगी उस आंसर को। इसीलिए अगर आप लोग अभी इंस्टीट्यूट के भी कोई टेस्ट दे रहे हो ना, तो ये वाली टेक्निक आप 2-3 बार यूज करके देखो। अगर आप लोगों को फायदेमंद रखती है तो आप लोग अपने उसमें रखो फाइनल तक। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मैंने जो बताया उसके अलावा हो सकता है आपको मेरे अलावा कोई बेस्ट मेथड बताओ, तो वो आप लोग वो बेस्ट मेथड ट्राई करके देखो। बट इस जो 1-1.5 महीने का गैप है ना, इसी में सब ट्राई करना है। फाइनल तक आप लोगों के पास एक बिल्कुल लीक प्रूफ, या जिसे कह सकते हैं एक सॉलिड वो होना चाहिए कि इसी से मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है। वहां पे सोचना नहीं है यार इससे करूं, वहां पर एक हमारे पास पूरा फाइनल डिसाइडेड है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इससे अटेम्प्ट करना है, ये करना है। पेपर में पैनिक नहीं होना है, मुझे सिर्फ पेपर पे ही ध्यान देना है। बाकी आप लोगों के पेपर में क्या ड्रेस कोड रहता है, क्या क्या लेके जाना रहता है, क्या क्या वहाँ पे गाइडलाइंस रहती हैं, उन सब के लिए मैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी, बट वो पेपर के पहले ही दूंगा, वरना अभी से इसी चीज़ों में पड़ जाओगे। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को अगर पेपर में और कोई भी डिफिकल्टी आती है, मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपांशु जिंदल, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। कोई भी नया अपडेट रहता है सबसे पहले मैं वहीं पर अपडेट करता हूँ, तो वो चैनल जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, एंड थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।